नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हर बार क्या है कि कुछ न कुछ क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चनों से रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए जितना हो सके उतना आप क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ये क्वेश्चन आरटेट 29 जनवरी 2011 को आया था। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। तो सबसे अधिकतम ट्यूबवेल कहाँ पे है? भारत में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त ओडीएफ राज्य है? तो वो कौन सा राज्य होगा? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य है? केरल राज्य। फिर नेक्स्ट है कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, यानी कि उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? ये क्वेश्चन आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिण पश्चिम मानसून, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें क्या रहेगा? उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन क्या कि अधिकतर पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन क्या है कि लगभग क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं रीट लेवल फर्स्ट में। फिर नेक्स्ट है कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि भूमिगत जल है उसके स्तर को सुधारने के लिए क्या है कि वर्षा जल संग्रहण क्या है? लाभदायक होता है। ये क्वेश्चन भी क्या कि आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेस पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण, सौर ऊर्जा। तो इसको किसके लिए दिया गया था? जल संरक्षण के लिए। राजेंद्र सिंह को किसके लिए पुरस्कार दिया गया था? जल संरक्षण के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है, यानी कि सदियों से चली आ रही है? तो वो कौन सी विधि होगी? तालाब, कुआं, नदी, टांका। तो कौन सी विधि है? टांका। जिसे हम घरों में क्या कहते हैं? अक्सर कुछ तो लोग कहते हैं डिग्गी, कुछ कहते हैं कुंड, तो उसी को क्या कहते हैं हम? टांका। ये क्वेश्चन रीट 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए क्या कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रीट में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल समस्या का निराकरण संभव है? जल अपव्यय रोक कर, समुचित जल प्रबंधन कर, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि जल समस्या का निराकरण संभव है। जल का मान बहुत ज़्यादा, कुछ कोई लोग हैं बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उनको क्या कि सीमित उपयोग के लिए रोकना। अगर कहीं पर भी जल भी बेकार भी जा रहा है तो वहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें बुआई कर देना, या उनको क्या है कि इकट्ठा कर देना, समुचित जल प्रबंधन कर लेना, वाटर हार्वेस्टिंग कर लेना। ये तीनों ही क्या है कि जल समस्या को रोकने के उपाय है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि इनमें से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? ये क्वेश्चन आरटेट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1900 में, 1991 में, 92 में या 1993 में? तो पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो 1992 में पारित हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितने प्रतिशत लाभ उठाया? तो महिलाओं ने कितने प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाया? 30%, 33.33, 33.33%, 50% या 10%? तो कितना परसेंट उठाया था? 33% है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या। ये क्वेश्चन क्या है कि
रीट 2015 में आया हुआ था। और इस प्रकार के क्या कि क्वेश्चन भी आपको क्या कि देखने को मिल सकते हैं कि लोकसभा में पूछ लेगा, राज्यसभा में पूछ लेगा, अन्य मतलब इस प्रकार के सभाओं में क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसमें कितने सदस्य हैं? 25 सदस्य हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य के मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर हो, राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर निर्भर हो, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक, सत्ता पक्ष के सदस्य संख्या का 15% है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक है। अधिकतम कितनी संख्या होगी? 15% तक। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है सार्वजनिक कल्याण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का केंद्रीकरण, प्रशासनिक पारदर्शिता। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल क्या होता है? प्रथम बैठक की तिथि से लेकर 5 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 21 वर्ष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम हुआ नागौर में, दौसा में, टोंक में, सिरोही में। तो राजस्थान में पंचायती राज का परिवर्तन सर्वप्रथम नागौर में हुआ था। विधानसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 23 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 25 वर्ष। 3 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट। किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई है? 1967 में, 1972 में, 1977 में, 1980 में। तो 1977 में क्या की राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई थी। कब की गई थी? 1977 में। संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है? ये क्वेश्चन रीट लेवल 2 एग्जाम 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्वनि निर्माण उपागम, अक्षर गठन उपागम, वाक्य गठन उपागम, वाक्य पठन उपागम। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि वाक्य गठन उपागम संरचनात्मक उपागम का अन्य नाम है। ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है सामान्यीकरण, व्यवहारिक प्रयोग, प्रस्तुतिकरण, व्यवहार परिवर्तन। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? व्यवहार परिवर्तन। नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उच्चारणगत शुद्धता, नाटक के शास्त्रीय तत्व, मौन पठन, संवाद अदायगी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर, यानी कि संवाद अदायगी। नाटक और एकांकी पढ़ने और पढ़ाने के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, भिन्न भिन्न भावभूमि, भिन्न भिन्न समास, भिन्न भिन्न छंद। तो कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान के सबसे महत्वपूर्ण है वो है भिन्न भिन्न भावभूमि। 2 नंबर ऑप्शन करेगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को भाषा के शास्त्रीय पक्ष का ज्ञान कराना, छात्रों को भावानुसार वाचन की दक्षता प्रदान करना, छात्रों की उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति, छात्र की आंगिक चेष्टाओं को पुरस्कृत करना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि छात्र की उदात्त भावनाओं का संवर्धन व रसानुभूति इसका मुख्य उद्देश्य है। पावलों के प्रयोग में यूसियस है घंटी, भोजन, लार, कुत्ता। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर, यानी कि भोजन। यूसियस या अनानुबंधित मूल उद्दीपक को कहा जाता है। तो यहाँ पे मूल उद्दीपक क्या है? भोजन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम थोरनडाइक द्वारा नहीं दिया गया है? ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट 2021 में आया है। अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम, प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पर अभ्यास का नियम, तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम ये तो थोरनडाइक द्वारा दिए गए हैं, लेकिन प्रतिक्रिया का नियम है वो थोरनडाइक द्वारा नहीं दिया गया है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन अनुबंधन खोजा गया था स्किनर द्वारा, थोर्नडाइक द्वारा, पावलोव के द्वारा, हेल द्वारा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? पावलोव। फिर नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी क्या कि रेट 2021 में आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? संवेदी पेशी अवस्था, ये तो प्राथमिक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही क्या होती है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। कौन सा 2 नंबर ऑप्शन क्या रहेगा? राइट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। ये क्वेश्चन भी क्या कि रीट लेवल फर्स्ट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी कि दंड या पुरस्कार के माध्यम से सीखना, तो वो कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो दंड और पुरस्कार के माध्यम से सीखना क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक हैं। इन परिस्थितियों का सही क्रम कौन सा है? यानी कि अल्बर्ट बांडुरा के सिद्धांत में निरीक्षणात्मक हेतु कितनी परिस्थितियां रखी जाती हैं? 4 परिस्थितियां रखी जाती है। तो वो 4 परिस्थितियां कौन कौन सी है? अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा, क्योंकि सबसे पहले क्या करते हैं? अवधान, फिर उसके बाद धारणा, फिर पुनरुत्पादन, फिर क्या होता है? अनुप्रेरणा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 1 नंबर रहेगा। यानी कि परिणामों द्वारा सीखने से सिद्धांत है कौन सा रहेगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या इसे प्रभाव या परिणाम के नियमों से क्या है? ये सिद्धांत संबंधित है। तो आज का छोटा सा सेशन कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।